हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएससी यूनिक मस्ती में। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लेके आए हैं 25 अति महत्वपूर्ण जीके जीएस सीरीज का क्वेश्चन। एसएससी जीडी के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी जीके जीएस इस क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। चलिए दोस्तों, अगर यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए बिना देर किए हुए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका पहला सवाल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? आपका ऑप्शन है 14 अप्रैल 1891, 15 अप्रैल 1893, 16 अप्रैल 1895। इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। आपका सही जवाब होगा 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? आपका ऑप्शन है ब्रिटेन से, आयरलैंड से, अमेरिका से, कनाडा से। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड से। ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड से। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। आपका ऑप्शन है उत्तल लेंस प्रयुक्त करके, अवतल लेंस प्रयुक्त करके, समतल अवतल लेंस प्रयुक्त करके, समतल कांच लेंस प्रयुक्त करके। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस प्रयुक्त करके। अवतल लेंस प्रयुक्त करके। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। कार के पीछे के यातायात को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है? आपका ऑप्शन है उत्तल लेंस, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर डी, उत्तल दर्पण। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? आपका ऑप्शन है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर डी, अवतल लेंस। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। आपका ऑप्शन है हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, मोमबत्ती का जलना, दूध से दही बनना, पानी में चीनी का घुलना। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पानी में चीनी का घुलना भौतिक परिवर्तन है। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? आपका ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, भारतीय योजना आयोग द्वारा, भारत सरकार के वित्त मंत्री द्वारा, भारत सरकार के उद्योग मंत्री द्वारा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका सही जवाब हो जाएगा भारत सरकार के वित्त मंत्री द्वारा। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? आपका ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन डी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के रक्त को थक्का बनने में मदद करता है। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? आपका ऑप्शन है रिकेटर्स, बेरी, रतौंधी। इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिकेटस रोग विटामिन डी की कमी के कारण से होता है। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आलसी किस पोषक तत्व का प्रचुर स्रोत है? विटामिन, आपका ऑप्शन है विटामिन सी, ओमेगा 3 बसीय अम्ल,
आवश्यक अमीनो अम्ल इनमें से कोई नहीं। चलिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओमेगा 3 बसीय अम्ल। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। लंबे समय तक उपवास रखने का सबसे अधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? आपका ऑप्शन है आमाशय, फेफड़े, यकृत, गुर्दे। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुर्दे। लंबे समय तक उपवास रखने वाले व्यक्ति के शरीर में गुर्दे पर प्रभाव पड़ता है। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को, जॉन मेंडर्स किंग्स को, माल्थस को, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडम स्मिथ को आधुनिक के अर्थशास्त्र के जनक के नाम से जाने जाते हैं। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रचुर लक्षण क्या है? आपका ऑप्शन है प्रशासित मूल्य, सार्वजनिक स्वामित्व, निजी स्वामित्व, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निजी स्वामित्व। निजी स्वामित्व। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? आपका ऑप्शन है अम्लीय, क्षारीय, जलोढ़, इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अम्लीय। अम्लीय। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते रहते हैं? आपका ऑप्शन है जनवरी से फरवरी, अक्टूबर से नवंबर, मार्च से अप्रैल, मई से जून। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनवरी से फरवरी। ऑप्शन नंबर ए, जनवरी से फरवरी। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है दक्षिण पश्चिम मानसून कब तक पूरे देश में सक्रिय हो जाता है? आपका ऑप्शन है 5 जून, 15 जून, 15 जुलाई, 1 जुलाई। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा 15 जुलाई। 15 जुलाई। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। भारत निम्न में से किस देश में चाबहार बंदरगाह बना रहा है? आपका ऑप्शन है इराक, ईरान, ओमान, अफगानिस्तान। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईरान में भारत ने चाबहार बंदरगाह बना रहा है। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। हरमुज जल संधि पाई जाती है काला सागर तथा मृत सागर के मध्य, फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के मध्य, अरब सागर एवं लाल सागर के मध्य, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के मध्य हरमुज जल संधि पाई जाती है। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? आपका ऑप्शन है तांबा, सोना, चांदी, लोहा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा। लोहा हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक लोहा धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की, इंद्र और वरुण की, ब्रह्मा की, विष्णु की। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पशुपति की। सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है सिंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है?
आपका ऑप्शन है मोहनजोदड़ो से, लोथल से, हड़प्पा से, कलिंगबंगा से। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। हड़प्पा के लोग किस धातु के उत्पादन में अग्रणी हैं, मतलब सबसे आगे हैं। हड़प्पा के लोग किस वस्तु के उत्पादन के लिए सबसे आगे थे। आपका ऑप्शन है लोहा के औजार में, तांबे के औजार में, कपास में, जौ उत्पादन में। जौ जिसे हम लोग भोज्य पदार्थ है, जौ एक भोज्य पदार्थ है जिसे खाद्य पदार्थ भी कह सकते हैं। आपका सही जवाब हो जाएगा कपास, कपास में। आपका सही जवाब हो जाएगा कपास। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी के लोग की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी। नृत्य करती हुई नर्तकी की, नटराज की, गौतम बुद्ध की, नरसिम्हा की। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नृत्य करती हुई नर्तकी की मूर्ति सिंधु घाटी की लोक एक महत्वपूर्ण रचना की मूर्ति थी। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। वेद शब्द का अर्थ क्या है। आपका ऑप्शन है ज्ञान, कुशलता, शक्ति, बुद्धिमत्ता। आपका सही जवाब हो जाएगा ज्ञान। वेद का अर्थ, वेद शब्द का अर्थ ज्ञान से संबंधित है। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल एवं अंतिम सवाल, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। सबसे प्राचीन वेद आपको ऑप्शन है यजुर्वेद, ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद। आपका सही जवाब हो जाएगा ऋग्वेद आपका सबसे प्राचीनतम वेद है। चलिए दोस्तों, ये रहा था आपका 25 जीके जीएस सीरीज का अति महत्वपूर्ण प्रश्न एवं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल। चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, ऑल दी बेस्ट।